हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होटल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी में। और आज का जो टॉपिक है वो है बीडीवी वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एंड बकोल्स रिले इन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आज हम ये दो चीज़ें देखेंगे कि बीडीवी वैल्यू क्या होती है ट्रांसफार्मर ऑयल की, और बकोल्स रिले होता क्या है जो ट्रांसफार्मर में लगा होता है। इन दोनों चीज़ों को हम बड़ी आसान भाषा में समझेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बकोल्स रिले होता क्या है। तो डेफिनेशन है इसकी, बकोल्स रिले इज़ अ सेफ्टी डिवाइस माउंटेड ऑन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। अगर आपने कभी ट्रांसफार्मर देखा है या आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वो ऑयल फील्ड है, तो आप कभी देखना वहाँ पर मेन टैंक और ऊपर एक कंजर्वेटिव टैंक होता है। उन दोनों टैंक के बीच में ये बकोल्स रिले लगा होता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये क्या करता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको सेफ रखता है। कैसे सेफ रखता है वो देख लेते हैं हम। और इसका नाम जो है बकोल्स इसलिए है क्योंकि इसका इन्वेंशन मिस्टर मैक्स बकोल्स ने किया था। जो इसके इन्वेंटर थे उनका नाम ही मैक्स बकोल्स था, इसलिए इसका नाम भी बकोल्स पड़ गया। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। कि इट इज़ यूज टू गिव द प्रोटेक्शन टू एन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। तो ये ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द डिफरेंट फॉल्ट्स, जैसे कि शॉर्ट सर्किट, इम्पल्स ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेशन ऑयल। अगर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या इंसुलेटिंग ऑयल की जो ब्रेकडाउन वैल्यू है वो कम हो जाए, या कहने का मतलब कि ब्रेकडाउन हो जाए ऑयल का, या फिर इंसुलेशन फेलर हो जाए वाइंडिंग का, तो ये सब अगर हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकती है, ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होने वाला होता है तो उस टाइम पे बकोल्स रिले एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से अलग कर देता है। ये इसका काम होता है। और बकोल्स रिले अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे इलेक्ट्रिशियन भाई, तो आपसे हमेशा ये पूछा ही जाएगा कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी बताइए, और दूसरा ये पूछा जाएगा कि जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर का उसकी बीडीवी वैल्यू क्या होती है। इसलिए भी ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें पता चल गया कि बकोल्स रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर में लगी होती है। अब आगे देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की कि ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, ये इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये बीच में से आधा काटा हुआ है, सेक्शन व्यू है इसका। और इसमें हम देखते हैं कि ये ऊपर ये स्विच लगा हुआ है, एक मरकरी स्विच है, और एक स्विच नीचे है, ये भी मरकरी स्विच है। यहाँ अलार्म का सर्किट है और नीचे ट्रिप का सर्किट है। और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक एरो है जो कि कंजर्वेटर की तरफ जा रहा है, और दूसरी साइड राइट साइड पे ये एरो है, ये ट्रांसफार्मर टैंक की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, ये जब कंजर्वेटर टैंक और मेन ऑयल टैंक जो होता है उसके बीच में एक पाइप से लगा रहता है, और इसका जो ये लेफ़्ट वाला पार्ट है ये कंजर्वेटर टैंक में लगा होता है, और राइट वाला जो पार्ट है ये मेन टैंक में लगा रहता है, ऑयल के मेन टैंक में। तो दोस्तों, जब भी इसमें कभी मान लो माइनर फॉल्ट होता है आपका, जैसे कि हीटिंग ऑफ कोर या इंसुलेशन फॉल्ट हो गया, तो क्या होता है उसमें हीट जनरेट होती है, और उस हीट जनरेट की वजह से जो ऑयल होता है वो डिकम्पोज होने लगता है। और डिकम्पोज होने से ऑयल के अंदर गैसेस बनती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस बनती हैं। और वो गैसेस यहाँ नीचे से ये टैंक में से होते हुए
ये इस पे टकराती हैं, मरकरी स्विच पे, ऊपर वाले पे जो अपर पार्ट है यहाँ टकराती हैं, और जब ये टकराती हैं तो ये सर्किट पूरा हो जाता है, मरकरी स्विच ऑपरेट हो जाता है और ये एक अलार्म जनरेट हो जाता है ट्रांसफार्मर पर। तो उस टाइम पर ये एक सिग्नल दे देता है और हम चेक कर सकते हैं कि कोई अलार्म वहाँ आया है, तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब क्या प्रॉब्लम हुई है वो वहाँ पर देख के पता चल जाता है। अगर इसमें मान लो ऐसा हुआ कि कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, मान लो फेज़ 2 अर्थ मेजर फॉल्ट हो गया कोई, तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि अलार्म दे और आप लोग जाओ और जाके देखो कि क्या हुआ है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो गैसेस रिलीज़ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उनकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई इधर आती हैं तो वो नीचे वाले स्विच को ऑपरेट कर देती हैं गैसेस। तो जब नीचे वाला स्विच ऑपरेट होता है तो इसका सिग्नल सीधे ट्रिप कमांड को जाता है। ट्रिप का मतलब है कि ये जो इनकमिंग सर्किट लगा हुआ है, इनकमिंग ब्रेकर है, उसको शट ऑफ कर देता है, बंद कर देता है, और ट्रांसफॉर्मर अलग हो जाता है। जो भी आपका 3 फेज सप्लाई आ रही होती है उससे पूरा अलग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी बड़ा नुकसान होने से हम उसको बचा लेते हैं। तो ये हमारा सेफ्टी का बहुत बड़ा एक डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। तो आप लोग कभी भी जाके एक बार चेक करना आपके ट्रांसफार्मर में जहाँ पे आप काम करते हो कि वहाँ ये डिवाइस लगा है और कैसा दिखता है, कहाँ है, वो आपको पता चल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि BDB वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ये क्या होता है। कोई भी ट्रांसफार्मर होता है जो ऑयल फील्ड होता है, उसके अंदर ऑयल डाला जाता है, तो वो जो ऑयल होता है वो हाईली इंसुलेटेड होता है। हाईली इंसुलेटेड का मतलब है कि उसके अंदर करंट पास नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ एन ऑयल दैट हैज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। और ये हाई टेम्परेचर पर भी, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है कि अब गर्म हो गया ऑयल और अब करंट पास होने लगेगा, ऐसा नहीं होता। ये इसकी खासियत होती है, इसीलिए इसको ट्रांसफार्मर ऑयल बोला जाता है। मैं ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, वो आपको मैं सिर्फ BDB वैल्यू बताऊंगा कि BDB वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, वाई वी यूज़ ऑयल इन ट्रांसफार्मर। तो इसका कई तरीके से यूज़ होता है। सबसे पहला जो यूज़ हम कहते हैं वो ये एज अ कूलेंट काम करता है। इट वर्क्स एज अ कूलेंट टू रिमूव हीट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की हीट को रिमूव कर देता है। दूसरा काम इसका होता है जैसे कि कोरोना डिस्चार्ज, ट्रांसफार्मर के अंदर कोरोना डिस्चार्ज होता है तो उसको भी रोक देता है। और अगर इलेक्ट्रिक आर्क बन रही है तो उसको भी रोकता है। और जितनी भी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की या जो कोर है वो हमेशा तेल में ही डूबे रहते हैं, ऑयल में, तो उसको भी सेफ रखता है और वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह भी नहीं आने देता। तो ये इस ऑयल का काम होता है। अब देखते हैं BDB वैल्यू होती क्या है। ट्रांसफार्मर ऑयल हैज़ वन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी एंड दिस इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दैट मेक इट टू यूज़ इन ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल की एक बहुत एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है और वो होती है इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ही हम ब्रेकडाउन वोल्टेज या BDB वैल्यू बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि वोल्टेज सहने की इसकी जो क्षमता होती है, कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा वोल्टेज पे भी ये ऐसा नहीं है कि करंट पास होने लगे या आग लग जाए या फट जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसकी जो BDB वैल्यू होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसी को ही डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी विच इंडिकेट द हेल्थ ऑफ ट्रांसफार्मर। और यही इसकी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफार्मर ऑयल की हेल्थ को बताता है। अगर आपको किसी ऑयल की हेल्थ पता करनी है कि ये ख़राब है, सही है या नहीं सही है, बीच का है, क्या है, तो आप क्या करो, उसकी BDB वैल्यू निकाल लो। अगर आपकी BDB वैल्यू 30 से 40 के बीच में आ रही है तो वो ठीक है, अच्छा है।
अगर BDV वैल्यू 40 से 50-55 के बीच में आ रही है तो बहुत अच्छा है, और 50-55 से ऊपर आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो प्योर ऑयल होगा उसकी BDV वैल्यू 60 के आसपास होगी। और जो मिनिमम कम से कम BDV वैल्यू जो होती है वो 30 से 40 kV के बीच की होती है। तो BDV वैल्यू को हम kV में डिनोट करते हैं। आपके यहाँ पर भी, आपके कंपनी में, होटल में, कहीं पर भी अगर BDV टेस्ट हुआ होगा ट्रांसफार्मर का तो उसकी रिपोर्ट होगी आपके पास। तो वो रिपोर्ट पढ़ना और देख के बताना कि उसकी BDV वैल्यू कितनी है। ठीक है। दूसरा, इफ़ यू हैव लोअर BDV देन यू कैन कंडक्ट अ फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। अब कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर का हम फिल्ट्रेशन कराते हैं ऑयल का। एक मशीन आती है, वो ऑयल को फ़िल्टर करती है, तो उससे क्या होता है कि उसकी BDV वैल्यू बढ़ जाती है। अगर BDV वैल्यू 30 है तो वो 40 हो जाती है या 45 हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि अगर ऑयल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर मतलब पानी, ओस जिसे बोलते हैं, अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो BDV वैल्यू कम हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर ऑयल में से अगर आप मॉइस्चर कंटेंट निकाल दोगे तो उसकी BDV वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर आपको लाइफ बढ़ानी है तो उसका फ़िल्ट्रेशन कर लो आप, तो उससे आपके ऑयल की लाइफ बढ़ जाएगी। तो गाइस, अगर आपका कोई भी इन दोनों से रिलेटेड सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। प्लस आप किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। थैंक यू गाइस।